नमस्ते दोस्तों, आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे मुकाबले में। जी हां दोस्तों, बात हो रही है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए 43वें महामुकाबले की, चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। आज का हमारा लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दिल खोलकर लाइक करें दोस्तों। तो दोस्तों, पिच टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और गिरा सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में। कप्तान पैट कमिंस ने बिना देरी किए पहले गेंदबाजी चुनी और चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। सीएसके की तरफ से रनों की बारिश करने उतरे ओपनर्स शेख रशीद और आयुष महात्रे और हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। और दोस्तों, शमी की पहली ही गेंद, और ये क्या बड़ा झटका, चेन्नई को शेख रशीद बिना खाता खोले 0 पर आउट। अभिषेक शर्मा ने लपका कैच, चेन्नई का पहला विकेट गिरा। स्कोर अभी खुला भी नहीं था। पहले झटके के बाद आए सैम करन, लेकिन दूसरे छोर पर आयुष महात्रे ने दिखाया दम। 5वीं गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद सीधा सीमा रेखा पार, चौका अपना खाता खोला। अगला ओवर, कप्तान पैट कमिंस खुद अटैक पर, महात्रे का बल्ला फिर गर्जा। पहली ही गेंद पर जोरदार पंच, कवर्स की दिशा में 4 रन। और ओवर की आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से हवा में उठाया। एक और चौका। 2 ओवर बाद चेन्नई का स्कोर 17 रन 1 विकेट पर। अब ये दोनों बल्लेबाज सेट होते दिख रहे थे, साझेदारी बनने लगी थी। तीसरा ओवर फिर मोहम्मद शमी को दिया गया। तीसरी गेंद पर आयुष महात्रे का बल्ला चला, पुल शॉट का इस्तेमाल किया, गैप में गेंद भेजी, चौका। और दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर सैम करन के बल्ले से भी खूबसूरत पुल शॉट, ऑन साइड की तरफ, मिड विकेट फील्डर के पास से, बाउंड्री पार। 4 रन। आयुष महात्रे तो आज अलग ही मूड में थे। चौथा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। तीसरी गेंद पर महात्रे ने लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में शॉट खेला, गेंद बाउंड्री पार, चौका। चौथी गेंद पर भी उन्होंने अपना बल्ला चलाया, एक और बेहतरीन चौका, कवर्स में गैप ढूंढा और गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल और इस बार उन्होंने चेन्नई को एक और झटका दिया सेट हो चुके सैम करन को। अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवाया। 39 रन की साझेदारी का अंत, सैम करन सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। 39 रन पर दूसरा झटका लगने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए। आते ही एक बेहतरीन चौका ऑफ साइड की ओर पंच किया, खाता खोला। लेकिन दोस्तों, चेन्नई अभी पिछले झटके से उबरी भी नहीं थी कि 6वां ओवर लेकर आए कप्तान पैट कमिंस और एक और बड़ा विकेट। दूसरे ओपनर आयुष महात्रे आउट, ईशान किशन ने पकड़ा कैच, आयुष महात्रे ने बनाए 30 रन। 47 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट गिर गया चेन्नई का, जिसके बाद डेवोल्ट ब्रेविस नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म, चेन्नई का स्कोर 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन डेवोल्ट ब्रेविस ने आते ही हाथ खोले। 7वां ओवर, जीशान अंसारी गेंदबाजी पर, दूसरी गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से उठाया, बेहतरीन चौका। एक तरफ ब्रेविस बड़े शॉट खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी बल्ला चला रहे थे। 9वें ओवर की पहली गेंद लॉन्ग ऑन की और हवा में शॉट, गेंद सीधा स्टैंड्स में। 6 रन रविंद्र जडेजा रंग में आते दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा कुछ और कमाल कर पाते। इससे पहले ही 10वां ओवर लेकर आए कामिंदु मेंडिस, कमाल की गेंद, क्लीन बोल्ड। रविंद्र जडेजा 21 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। 74 रन के स्कोर पर आज चेन्नई को चौथा झटका लगा। चौथे विकेट के बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए। 10 ओवर का खेल खत्म, चेन्नई का स्कोर 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 11वां ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए। 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने बेहतरीन ड्राइव किया, कवर्स की दिशा में बाउंड्री पार, 4 रन। और अगली ही गेंद पर ओवर कवर्स के ऊपर से शॉट, गोली की रफ्तार से चौका। दुबे भी अब हाथ खोल रहे थे, तो वही 12वां ओवर लेकर आए कामिंदु मेंडिस के ओवर में डेवोल्ट ब्रेविस ने दिखाया अपना असली जलवा। 3 छक्के जड़ दिए। पहली गेंद पर शानदार नो लुक शॉट, 83 मीटर का लंबा छक्का। स्क्रीन के पीछे वाह क्या शॉट है। चौथी गेंद पर भी बेहतरीन पुल शॉट, स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद सीधा दर्शकों के बीच, 6 रन। और आखिरी गेंद पर भी इनसाइड आउट।
ओवर कवर्स की तरफ चिप किया। तीसरा छक्का इस ओवर में चेन्नई ने 100 रन का आंकड़ा भी पार किया। यह साझेदारी चेन्नई को संभाल रही थी। लग रहा था चेन्नई एक बड़ा स्कोर बनाएगी। अगले ओवर में डेवोल ब्रेविस ने हर्षल पटेल की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर इसे यकीन में बदल दिया, लेकिन हर्षल पटेल ने जबरदस्त वापसी की अगली ही गेंद पर ब्रेविस को अपने जाल में फंसाया। कामिंदु मेंडिस ने डाइव लगाकर पकड़ा बेहतरीन कैच। डेवोल ब्रेविस की 42 रन की शानदार पारी का अंत 114 रन के स्कोर पर अब पांचवा झटका लगा चेन्नई को। इसके बाद दीपक हुड्डा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में भी चेन्नई को एक और झटका लगा। जयदेव उनादकट ने 5वीं गेंद पर सेट हो चुके शिवम दुबे को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया। दुबे सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए। 118 रन पर 6वां झटका। बैक टू बैक 2 विकेट लेकर हैदराबाद के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। चेन्नई के दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और अब मैदान में आए, जिनके लिए पूरा स्टेडियम शोर मचा रहा था। बेस्ट फिनिशर कहे जाने वाले खुद MS धोनी, सारी निगाहें उन पर। क्या माही यहां से चेन्नई को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाएंगे? माही ने आते ही जीशान अंसारी के 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। स्कोर आगे बढ़ा, लेकिन दोस्तों बैक टू बैक विकेट गिरने से रनों की गति कम हो गई थी। 17वां ओवर हर्षल पटेल का। तीसरी गेंद पर धोनी आउट। अभिषेक शर्मा ने पकड़ा कैच। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ 6 रन बनाकर वापस 130 रन के स्कोर पर 7वां विकेट गंवाया चेन्नई ने। इसके बाद अंशुल कंबोज मैदान में उतरे, लेकिन आज उनका भी इंपैक्ट नहीं दिखा। 18वां ओवर पैट कमिंस गेंदबाजी पर। तीसरी गेंद पर अंशुल कंबोज हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट, सिर्फ 2 रन बनाकर वापस। इसके बाद नूर अहमद नए बल्लेबाज के रूप में आए, लेकिन 19वें ओवर में हर्षल पटेल ने उन्हें भी चलता किया। पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने कैच लपका। नूर अहमद 2 रन बनाकर आउट। 137 रन के स्कोर पर आज चेन्नई के 9 विकेट गिर गए थे और अब आखिरी विकेट के रूप में खलील अहमद मैदान में। दूसरी तरफ दीपक हुड्डा टिके हुए थे, धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 20वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। पहली ही गेंद पर दीपक हुड्डा ने बेहतरीन लैप शॉट खेला। कीपर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार। 4 रन टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया, लेकिन 5वीं गेंद पर उनादकट ने वापसी की। दीपक हुड्डा आउट। अभिषेक शर्मा ने कैच लिया। दीपक हुड्डा 22 रन बनाकर आउट। और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की पारी समाप्त ऑल आउट 154 रनों पर। तो दोस्तों हैदराबाद को जीतने के लिए मिला 155 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इन पर जिम्मेदारी थी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की। चेन्नई की तरफ से पहला ओवर खलील अहमद लेकर आए और दोस्तों दूसरी ही गेंद पर हैदराबाद को बड़ा झटका। अभिषेक शर्मा आउट। आयुष महात्रे ने पकड़ा कैच। अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले वापस। हैदराबाद का पहला विकेट गिरा 0 पर। पहले विकेट के बाद आए ईशान किशन। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाकर खाता खोला। पहले ओवर से आए 6 रन। दूसरे ओवर में नए बल्लेबाज ईशान किशन असली रंग में दिखे। अंशुल कंबोज के खिलाफ चौका लगाकर अपना खाता खोला। दोस्तों पहले ओवर में विकेट गिरने के बावजूद हैदराबाद के बल्लेबाज आक्रामक दिख रहे थे। तीसरे ओवर में खलील अहमद के खिलाफ एक बार फिर ईशान किशन ने 2 चौके ठोक डाले। पहले 3 ओवर में ही हैदराबाद 21 रनों तक पहुंच गई। ईशान किशन तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चुके थे। अब ट्रेविस हेड कहां पीछे रहने वाले थे। दोस्तों हेड ने अपना असली रूप दिखाया। मैच के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज की जमकर पिटाई की। इस ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगाए। हैदराबाद की रन गति तेज हो रही थी। ऐसे में हैदराबाद की तेज रफ्तार को देखते हुए MS धोनी ने गेंदबाजी की कमान स्पिनर नूर अहमद को सौंपी। मैच का 5वां ओवर। पहली 4 गेंदें तो नूर अहमद ने काफी अच्छी डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े हेड ने हाथ खोला और सामने की ओर जोरदार चौका जड़ दिया। अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज और दोस्तों आते ही इस ओवर में अंशुल कंबोज ने धमाल मचा डाला। हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को तीसरी गेंद पर कर दिया
सीधा क्लीन बोल्ड पावर प्ले में ही हैदराबाद को सबसे बड़ा झटका। ट्रेविस हेड आज मात्र 16 गेंद में 19 ही रन बना पाए। हेड के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाज गंवाने के चलते 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद आज मात्र 37 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी। दोस्तों, हैदराबाद के लिए अब ये साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी मैच 9वां ओवर लेकर आए चेन्नई के बेहतरीन गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा। उन्होंने इस जोड़ी को तोड़ दिया। पहली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन आउट बाउंड्री पर खड़े दीपक हुड्डा ने पकड़ा कैच। चेन्नई को इस मुकाबले की तीसरी सफलता दिला दी। हेनरिक क्लासेन आज मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की जादुई कप्तानी के दम पर अब चेन्नई मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब हैदराबाद अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा। लगा हेनरिक क्लासेन के विकेट जाने के चलते हैदराबाद धीमी गति से स्कोर बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों, 10वां ओवर एक बार फिर से सैम करन लेकर आए, जिन्होंने इस बार भी काफी खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिसका फायदा ईशान किशन और अनिकेत वर्मा ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और इस ओवर में एक चौका जड़ते हुए 14 रन बटोर डाले। दोस्तों, चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य काफी छोटा था, जिस कारण रनों पर रोक लगाने के साथ साथ विकेट झटकना भी जरूरी था। लेकिन अब ईशान किशन सेट हो चुके थे और हर ओवर में खराब गेंद को समय समय पर बड़े शॉट जड़ते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे। 12वां ओवर भी नूर अहमद का हैदराबाद के हित में जाता हुआ दिख रहा था, क्योंकि इस ओवर में भी ईशान किशन ने तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए 6 रन बटोर लिए थे। परंतु अगली गेंद पर ईशान किशन जल्दबाजी कर बैठे और एक बार फिर गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद सैम करन को कैच थमाते हुए टीम का साथ छोड़ गए। ईशान किशन 53 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, नूर अहमद का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने एक ओवर बाद ईशान का साथ निभा रहे अनिकेत वर्मा को भी बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। अनिकेत वर्मा के आउट होते ही हैदराबाद का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। वही मुकाबला अब अपने अंतिम चरण पर था। अंतिम 30 गेंदों पर अब हैदराबाद को जीत के लिए चाहिए थे 40 रन, जहां पर मैदान में मौजूद कामिंदु मेंडिस और नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने बेहतरीन खेल दिखाया और इस ओवर में 13 रन बटोर डाले। ऐसे में अब 24 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने आतंक मचा दिया। 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए लगभग इस मुकाबले को हैदराबाद के हित में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब 18 गेंदों पर मात्र 13 रनों की जरूरत थी और इसके बाद मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी आसानी से ये रन बना लिए और चेन्नई के खिलाफ हैदराबाद को इस महामुकाबले में 5 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आईपीएल 2025 का 43वां टी मैच और क्या लगता है, क्या हैदराबाद की टीम अब यहां से सभी मुकाबले जीतकर प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।